क्या माँ? माँ, क्या हो गया माँ को? पता नहीं, पानी पी रही थी और अचानक से नीचे गिर गई। पता नहीं इन्हें क्या हुआ है। प्लीज तुम इन्हें हॉस्पिटल लेके चलो ना। तो ठीक है, पर माँ को, मुझे लगता है माँ को अटैक आया है, इन्हें हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा। तुम मेरी मदद करो इन्हें उठाने में। उठिए माँ, चलिए। मैं भी चलूं? नहीं रिद्धि, देखो तुम्हारा घर पे होना जरूरी है, घर का ध्यान रखने वाला भी कोई होना चाहिए। तुम माँ की चिंता मत करो, मैंने कुछ नहीं होने दूंगा। ठीक है, तुम प्लीज मुझे बताते रहना फोन पर। हाँ, चलिए माँ। अचानक से माँ को क्या हो गया? मम्मी को क्या हो गया अचानक से? मुझे तो बहुत घबराहट हो रही है। पता नहीं वो ठीक होंगी कि नहीं। निखिल का कोई फोन भी नहीं आया अभी तक। रिद्धि, माँ, माँ, आप तो बिल्कुल ठीक हैं। हाँ मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे क्या हुआ है? माँ, आपको शायद याद नहीं होगा, किचन में ना आप पानी पी रहे थे और अचानक से आपको चक्कर आया और आप नीचे गिर गए। अरे पगली, तू तो खामाखा घबरा रही है। मुझे कुछ नहीं हुआ, तेरे सामने तो हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे तुझसे कुछ बात करनी है। अभी कोई बात नहीं करोगे आप? आपकी तबीयत बहुत खराब है, पहले कमरे में जाके रेस्ट करिए, शाम को बात करते हैं। अरे बेटा, आराम तो मैं बाद में कर लूँगी, पर अभी अभी मुझे तुझसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। माँ, मैं कह रही हूँ ना, आप प्लीज़ रेस्ट कर लीजिए। आपकी हेल्थ अभी ठीक नहीं है। अरे मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तेरे सामने बैठी हूँ, तू फिर भी मेरी चिंता कर रही है। मैंने कहा ना, मुझे कुछ नहीं हुआ। देख बेटा, मुझे ना बहुत ज़रूरी बात करनी है तुझसे। अच्छा बताइए, क्या बात करनी है आपको? देख बेटा, मेरी शुरू से ये एक इच्छा रही थी कि मेरी खुद की एक बेटी हो, पर भगवान ने मेरी इच्छा पूरी नहीं की। पर जब से तू इस घर में आई है, मुझे कभी भी ऐसा लगा ही नहीं कि मेरे घर में बहू आई है, क्योंकि तूने एक बेटी की तरह मेरा ख्याल रखा है। तो मैंने सोचा कि भगवान ने मेरी ये इच्छा भी पूरी कर दी। तूने हमारे घर को कितने अच्छे से संभाला है, मेरा कितना ध्यान रखा है, मेरे बेटे का कितना ध्यान रखा है। मुझे पता है कि तू हम दोनों से बहुत प्यार करती है, और जैसे तूने अब तक इस घर को संभाला है ना, ठीक ऐसे ही घर को संभाल लेना। और मेरे बेटे को कभी अकेला मत छोड़ना, क्योंकि इस दुनिया में तेरे सिवाय उसका कोई नहीं है। आप ऐसी बहकी बहकी बातें क्यों कर रही हैं? आप कहीं जा रही हैं क्या? अरे नहीं, मैं कहीं नहीं जा रही। मैं तो हमेशा तेरे पास ही रहूंगी, और तुम दोनों को कभी भी अकेला नहीं छोड़ूंगी। पर बेटा, इस जीवन का क्या भरोसा, आज ना कल ये शरीर छोड़कर जाना तो पड़ेगा ना। इसलिए मैं बस तुझे समझा रही हूँ, जैसे तूने इस घर को अब तक संजो के रखा है ना, बिल्कुल ऐसे ही रखना। मेरे बेटे को कभी अकेला मत छोड़ना। वो तुझसे बहुत प्यार करता है, तो तू भी उसे उतना ही प्यार देना। ये चाबी है घर की, ये अब तू अपने पास रख। अब तक मैंने इस घर की सारी जिम्मेदारी निभाई है, पर अब तेरी बारी है, तो इस घर की जिम्मेदारी संभाल लेना। जी माँ, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। लगता है निखिल आ गए। आप यहीं बैठे रहना, ठीक है? क्या हो गया? तुम इतने घबराए हो क्यों लग रहे हो? रिद्धि, क्या बताऊँ तुम्हें, मैं माँ को हॉस्पिटल ले गया था। डॉक्टर ने कहा है कि उनको मेजर अटैक आया है और उनका बचना बहुत मुश्किल है। देखो, मेरे आगे ना ये एक्टिंग नहीं चलेगी, क्योंकि माँ से ना इतनी देर से तो मैं बैठ के बात कर रही हूँ और तुम कह रहे हो माँ हॉस्पिटल में है। ज्यादा ना एक्टिंग मत करो मेरे आगे। रिद्धि, तुम क्या बोल रही हो? अरे तुम्हारे सामने माँ को अटैक आया था, उनको हॉस्पिटल लेके गया हूं मैं, और तुम बोल रही हो ये सब? हाँ, होश में तो हो?
लेकिन मैं सच बोल रही हूँ। तुम्हें पता है, माँ और मैं ना इतनी देर से बैठ के आराम से बात कर रहे थे। उन्होंने मुझे बहुत कुछ बोला कि मैं इस घर की बहुत अच्छी बहू हूँ। इवन मैं उनकी बहू नहीं, उन्होंने हमेशा मुझे अपनी बेटी की तरह प्यार किया है और मैंने उनको अपनी माँ की तरह। और तुम कह रहे हो माँ की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। कुछ भी मत बोलो, ठीक है? ऋतिक, क्या हो गया है तुम्हें? तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रही हो? मुझे पता है तुम माँ से बहुत प्यार करती थी, पर इसका ये मतलब नहीं है कि तुम ये सब बातें करो। मैं सच बोल रहा हूँ। अरे माँ वेंटिलेटर पे है, वो बोलने तक की हालत में नहीं है और तुम कह रही हो वो तुमसे यहाँ के बात कर रही थी। कैसे हो सकता है ऐसा? मैं उन्हें खुद हॉस्पिटल छोड़ के आया हूँ यार। मुझे पता था कि तुम्हें ना मेरी बात पे विश्वास होगा ही नहीं। मैं तुम्हें खुद दिखाती हूँ, देखो। माँ, माँ कहाँ चली गई? निखिल, अभी हम यहीं बैठ के बात कर रहे थे। अच्छा, हो सकता है वो वॉशरूम में होंगी या फिर अंदर कमरे में रेस्ट कर रही होंगी। मैंने उन्हें बोला था कि आपकी तबीयत खराब है ना, तो आपको रेस्ट करना चाहिए, तो वो अंदर कमरे में रेस्ट कर रही होंगी। रिद्धि, ऐसा नहीं हो सकता यार। मैं कितनी बार बोलूं तुम्हें? अरे माँ को मैं छोड़ के आया हूँ हॉस्पिटल, वो नहीं बात कर सकती, वो उठने तक की हालत में नहीं है यार। तुम्हें नहीं हो रहा है मेरी बात पे विश्वास? तुम 1 मिनट रुको। ये देखो, ये चाबी माँ के पास ही रहती है ना। उन्होंने मुझे खुद ला कर दी है। और पता है उन्होंने मुझसे क्या कहा? कि मैं इस घर की बहुत अच्छी बहू हूँ और इस घर को ना मुझे ही संभालना है। और तुम कह रहे हो कि माँ चल बोल नहीं सकती। ये चाबी तो हमेशा माँ के पास रहती है, वो इस चाबी को खुद से कभी अलग नहीं करती। और मैं उन्हें हॉस्पिटल ले गया था, तब तो ये चाबी उनके पास थी। फिर यहाँ कैसे? हो गया ना विश्वास तुम्हें मेरी बात पे? माँ यही है, वो कमरे में होंगी, रेस्ट कर रही होंगी। जी डॉक्टर साहब। क्या? जी, हम बस अभी आते हैं। जी। क्या हुआ? श्रुति, डॉक्टर ने कहा है कि माँ हमें छोड़ के जा चुकी है। निखिल, तुम झूठ बोल रहे हो ना? मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूंगा? मैं माँ के बारे में कभी ऐसा गंदा मजाक कर ही नहीं सकता रही थी। डॉक्टर का फोन आया अभी। माँ इस दुनिया से जा चुकी है, हमें अकेला छोड़ के। निखिल, ऐसा नहीं हो सकता। हाँ, माँ मैं छोड़ के नहीं रह सकती। निखिल,